नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत है चार्ट मोजो की नई वीडियो में। आज के सेशन के अंदर हमने एक गैप अप ओपनिंग देखी। गैप अप ओपनिंग के बाद एक सेल ऑफ आया, लेकिन वो थोड़ा टेम्पररी था। साइडवेज गया मार्केट, रिकवरी हुई, अटेम्प्ट किया इंट्राडे हाई निकालने का, लेकिन लास्ट 1 आवर के अंदर काफी एक स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ आई। अब दोस्तों, अगर हम यहाँ पे कप एंड हैंडल पैटर्न देखते हैं, इसका जो ब्रेकआउट कंफर्म हो गया था, लेकिन आज के सेशन की वजह से ये जो ब्रेकआउट यहाँ पे कंफर्म हुआ था, अब ये इनवैलिड हो गया, क्योंकि आज की जो कैंडल है उसने ये जो ब्रेकआउट कैंडल है इसके लो के नीचे एक बार अटेम्प्ट कर दिया। अब क्लोजिंग का चाहिए तो वेट हो सकता है, लेकिन मेरे हिसाब से अभी जो सेंटिमेंट होगा, जो बुलिश बन रहा था, अब वो अचानक से वापस एक न्यूट्रल टू माइल्ड बेरिश हो जाएगा। कल के सेशन में हम डिस्कस कर रहे थे हमारे वीडियो में कि थोड़ा बहुत कॉशियस रहेंगे, क्योंकि थोड़ा जो डाउ है वो एक स्लो हो गया है, अपसाइड कोई ज्यादा नया हाई नहीं निकाल पा रहा, और थोड़ा सा कॉशियस रहेंगे। उस वजह से हमने कैश काउंटर भी डिले किया था 2-3 दिन। मैं जैसा बता रहा था आपको, देखना चाहता था कि किस हिसाब से मार्केट हमें सिग्नल देगा। अब दोस्तों, आज के सेशन से हमें एक क्लियर इंडिकेशन मिल रहा है कि यहाँ पे वॉलेटिलिटी फिर बढ़ सकती है। अब दोस्तों, हमने जो ये वॉलेटिलिटी देखी थी 21,200 से 21,800 के बीच में, कुछ इस तरीके से वॉलेटिलिटी फिर हमें दिखाई दे सकती है आने वाले सेशन के अंदर। ओके, अब दोस्तों, इतने वॉलेटिलिटी के अंदर अगर हम देखते हैं तो स्टॉक स्पेसिफिक मूव आ जाती है, वो हम देख लेते हैं। लेकिन क्योंकि आज एक एनगल्फिंग कैंडल मिली है काफी टाइम बाद, ये जो 6-7 दिन की हमें एक रैली जो देखने मिली, जो साइडवेज मार्केट चले गया था, उसके बाद ये जो रैली देखने मिली, इसके बाद जो अभी एनगल्फिंग कैंडल मिली है, इससे एक कंफ्यूजन का सिग्नल फिर क्रिएट होगा। और मेजर डाउनसाइड कब ओपन होगा दोस्तों? वो होगा 21,500 की क्लोजिंग के बाद। तो 21,500 की अगर क्लोजिंग मिली निफ्टी में, तो सेंटिमेंट बेरिश हो जाएगा, जहां पे ब्रेकडाउन काउंटर शायद हम देखें उस समय। लेकिन फिलहाल की अगर मैं बात करूं, तो यहाँ पे हम न्यूट्रल रहेंगे। आज कुछ ज्यादा काउंटर के ऊपर डिस्कशन नहीं रखेंगे। आज सिर्फ मैं इंडाइसिस के ऊपर आपको एक बार अपडेट देता हूं कि इंट्राडे में हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो निफ्टी की बात अगर हम करें यहाँ पे, तो 22,000 एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट सेशन के अंदर 21,980 के नीचे जाता है, तो दोस्तों एक 21,900 का लेवल, ओके, और 21,840, ये दो लेवल रेडार पे आ रहे हैं। अगर 21,840 भी निकल जाता है तो फिर कट थोड़ा डीप हो सकता है ऑन दी हायर साइड। अब दोस्तों, ऊपर के साइड के लिए जो आज का इंट्राडे हाई है वो निकलना कंपलसरी है, नहीं तो अदरवाइज चॉपीनेस में हम फंस सकते हैं। इसीलिए मेरे हिसाब से 22,255 इस लेवल का हमें वेट करना होगा। इस लेवल के ऊपर जाते ही फिर से हम बुलिश हो जाएंगे, लेकिन अभी जिस हिसाब से चार्ट लग रहा है, उस हिसाब से एक बार न्यूट्रल रहना एक ज्यादा अच्छा ऑप्शन होगा। यहाँ पे कल निफ्टी की एक्सपायरी भी है, उस वजह से थोड़ा सेफ रहें, उसमें ज्यादा एक सेफ्टी रखेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा वो। अब मैं अगर आपको बैंक निफ्टी का चार्ट बताऊं, तो बैंक निफ्टी के अंदर जो फॉल है वो इतना ज्यादा नहीं है, क्योंकि निफ्टी आईटी की वजह से इश्यू हुआ है। अगर हम निफ्टी आईटी पहली बार लगा लेते हैं यहाँ पे, तो निफ्टी आईटी के अंदर अगर मैं चार्ट यहाँ पे अपडेट करूं, तो यहाँ पे क्या हुआ था, एक रैली बनी, उसके बाद साइडवेज हो गया निफ्टी आईटी, और 3 दिन से ये जो करेक्शन देखने मिल रही है, इस वजह से ये प्रेशर देखने मिल रहा है। रिलायंस आज एक अच्छा अटेम्प्ट कर रहा था ब्रेकआउट का, लेकिन वो भी फिर नीचे आ गया। अब निफ्टी आईटी के अंदर अगर और सेल ऑफ आता है फ्रॉम द करंट लेवल, तो एक इश्यू होगा। अब निफ्टी आईटी के अंदर एक 35,000 का गैप भी ओपन है। ये हो सकता है कि अगर निफ्टी आईटी में ज्यादा सेल ऑफ आए, निफ्टी बैंक धीरे धीरे करके अपना गैप फिल ऊपर का कर दे और निफ्टी आईटी अपने नीचे का गैप फिल कर दे। लेकिन अभी हम कुछ ज्यादा इसके ऊपर बोल नहीं सकते कि नीचे का गैप डेफिनेटली फिल होगा। वो ओपन होने के लिए 36,300 के नीचे अगर निफ्टी की आईटी क्लोजिंग मिलेगी, निफ्टी आईटी की क्लोजिंग मिलेगी उसके नीचे, तो एक गैप फिल की अपॉर्चुनिटी बनेगी। अदरवाइज यहाँ पे एक सपोर्ट 31, 37, 170 पे आ रहा है निफ्टी आईटी पे। और निफ्टी बैंक की बात करते हैं, क्योंकि आज निफ्टी बैंक रिलेटिवली ज्यादा स्ट्रांग था। इंटरडे सेशन के अंदर एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा, इनमें ब्रेकआउट भी मिल रहे थे, लेकिन क्योंकि मार्केट के अंदर जो सेल ऑफ आई, उसमें वापस से ये काउंटर थोड़े साइडवेज हो गए। अब दोस्तों, निफ्टी बैंक के अंदर एक अच्छा गैप अप मिला। गैप अप के बाद इसने आज का गैप फिल कर दिया। डेफिनेटली थोड़ा नीचे गया था, लेकिन इसने अपना आज का गैप फिल कर दिया।
ओवरऑल निफ्टी बैंक स्ट्रांग है, रिलेटिवली स्ट्रांग है अभी, क्योंकि निफ्टी बैंक को अपना ये गैप जो है ऊपर का वो फिल करना है, और निफ्टी बैंक ऑलरेडी ज्यादा वीक चल रहा था बाकी सेक्टर के सामने, तो अभी निफ्टी बैंक कैचअप मोड में है। निफ्टी आईटी में शायद अगर फिर सेल ऑफ बने तो निफ्टी बैंक एक बार साइडवेज हो जाए। अब पूरी जो आगे की जर्नी है मेरे हिसाब से, डाउ का अगर मैं चार्ट लगाऊं तो यहाँ पे हमें एक सिग्नल क्लियर कट दिखाई देगा। तो एक बार डाउ फ्यूचर्स डाल लेते हैं हम यहाँ पे, और डाउ फ्यूचर्स की अगर मैं बात करूं तो ये चार्ट है जहाँ पे एक ब्रेकडाउन के बाद 2 दिन में हम ऊपर भी चले गए, काफी एक शार्प पुलबैक था, उसके बाद साइडवेज होते हुए वापस हम नीचे जा रहे हैं। अब डाउ के अंदर इंपॉर्टेंट लेवल 38,000 के हैं, 38,000 के नीचे जैसे ही क्लोजिंग मिली तो मेरे हिसाब से निफ्टी भी थोड़ा सेल ऑफ दिखा देगा। अब दोस्तों अगर मैं एक लास्ट डॉलर डॉलर इंडेक्स के ऊपर चले जाता हूं, डॉलर इंडेक्स की बात करते हैं यहाँ पे, क्योंकि डॉलर इंडेक्स जो है वो थोड़ा एग्रेसिव हो गया था लेकिन अभी थोड़ा सा कूल ऑफ हुआ। एक बार डॉलर इंडेक्स, ओके, डायरेक्ट हम इसके अंदर DXY डाल लेंगे तो हमको डायरेक्ट डॉलर इंडेक्स दिख जाएगा। यहाँ पे एक अच्छा अटेम्प्ट हुआ था ब्रेकआउट का, उसके बाद ये थोड़ा धीरे धीरे करके कूल ऑफ हो रहा है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे अभी बॉन्ड यील्ड भी लगा लेते हैं, US 10 ईयर, ओके, तो आप जब US 10 ईयर बॉन्ड यील्ड लगाओगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये ऊपर के साइड अभी भी कंसोलिडेट कर रही है। बॉन्ड यील्ड की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे एक पैटर्न बनते हुए दिखाई दे रहा है, और ये पैटर्न के अंदर अगर इसका ब्रेकआउट हो गया तो मेरे हिसाब से फिर से अब की बार अगर यहाँ से ब्रेकआउट निकला तो मेरे हिसाब से डाउ फिर फाइनली रिएक्ट कर जाएगा। अब दोस्तों एक्सपायरी वाला दिन है, थोड़ा कॉशियस रहेंगे, स्टॉक के ऊपर फिलहाल डिस्कशन नहीं करेंगे, और स्टॉक में भी जो मैंने कल बताया था उसके ऊपर एक बार हम व्यू कर लेते हैं। कल हमने पावर ग्रिड देखा था लेकिन उसके अंदर कोई ट्रिगर लेवल नहीं आया, तो पावर ग्रिड की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे जो 290 का लेवल था वो ब्रीच नहीं हुआ, और उस वजह से इसके ना कुछ एक्शन ही नहीं था हमारा, तो एज सच इसको हम वॉच लिस्ट में रखेंगे। 290 जब निकलेगा जब देखेंगे, फिलहाल के लिए थोड़ा कॉशियस ही रहेंगे, ओके। और देखते कल डाउ किस हिसाब से आज रात में डाउ किस हिसाब से बिहेवियर दिखाता है, और उसका असर हमें डेफिनेटली कल देखने मिलेगा। अब दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो जरूर लाइक करें, नए हमारे चैनल पे तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। टिल देन टेक केयर, आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।